स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो लेथ मशीन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो रहेगी। और ये टर्नर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लेथ से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए यूज़र है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन रेफरेंस से पूछा गया, द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट टू फिक्सिबल जॉब वेरी क्लोज टू द कटिंग एज। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि एक बिल्कुल बारीक जॉब को टर्न करना, लंबी जॉब है, कोई बारीक और लंबी जॉब है उसको टर्न करना है, उसके कटिंग उसको टर्न करना, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे लेथ मशीन पर सपोर्ट के लिए। तो जब भी फ्रेंड्स लंबी जॉब और बारीक जॉब होती है उसको अगर हम लेथ मशीन पर टर्न कर रहे हैं तो उसके लिए हम फॉलोवर स्टडी का प्रयोग करते हैं, फॉलोवर रेस्ट का प्रयोग करते हैं। वो फॉलोवर रेस्ट का मतलब है, मतलब फ्रेंड्स जो कैरिज के ऊपर सेट किया जाता है और टूल उस जॉब को फॉलो करता है, यानी कि कैरिज के साथ वो फॉलोवर स्टडी फॉलो करती है, जॉब को फॉलो करती है, जिससे कि वो बारीक जॉब को आसानी से टर्न कर सकती है। लंबी जॉब और बारीक जॉब को आसानी से टर्न किया जा सकता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इसमें फॉलोवर स्टडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन लेथ ऑपरेशन यूजली वर्क पीस इज होल्ड इन। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि लेथ मशीन पर आम तौर पर वर्क का जो टुकड़ा होता है, यानी कि काम का जो जो जॉब होता है उसको किस में पकड़ा जाता है, यानी कि किस में आयोजित किया जाता है। तो जब भी फ्रेंड्स लेथ मशीन पर ऑपरेशन किया जाता है किसी जॉब पे, तो जॉब का जो है फ्रेंड्स चक में होल्ड किया जाता है, यानी कि चक में पकड़ा जाता है। उसके बाद ही उसमें अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि लेथ मशीन पर आमतौर पर काम के टुकड़े को, यानी कि जॉब को चक में पकड़ा जाता है, यानी कि होल्ड किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेथ सेंटर इज इंस्टली यूज फॉर। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि खराद केंद्र अनिवार्य रूप के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जो सेंटर लेथ सेंटर होता है उसका उपयोग किस लिए लेथ मशीन पर किया जाता है, कटिंग के लिए, सपोर्टिंग के लिए, होल्डिंग के लिए, या ऑल ऑफ दिस। तो जो फ्रेंड्स लेथ सेंटर होता है उसका यूज़ हमेशा सपोर्टिंग के लिए लेथ मशीन पर किया जाता है, जॉब को सपोर्ट देने के लिए। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लेथ का जो सेंटर होता है उसका यूज लेथ मशीन पर जॉब को सारा, यानी कि सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, ताकि हम उस पर जॉब पे वर्क कर सके, सेंटर टू सेंटर जॉब पे वर्क कर सके। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ कौन पुली ड्राइव इन लेथ मशीन। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि खराद मशीन पर शंकु चरखी ड्राइव का कार्य क्या है। यानी कि जो लेथ मशीन है उस पर जो कौन पुली ड्राइव है उसका वर्क क्या है, यानी कि कौन पुली का यूज़ किस लिए किया जाता है लेथ मशीन पर। तो लेथ मशीन पर जो कौन पुली होती है फ्रेंड्स उसका यूज चेंज द स्पिंडल, स्पिंडल की स्पीड को चेंज करने के लिए कौन पुली ड्राइव का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये जो लेथ मशीन का स्पिंडल होता है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के, यानी कि सिंगल डबल करने के लिए, लेथ मशीन को सिंगल डबल करने के लिए कौन पुली का यूज़ किया जाता है। यानी कि चेंज द स्पिंडल स्पीड को चेंज करने के लिए ही कौन पुली का यूज़ किया जाता है लेथ मशीन पर। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन लेथ सेंटर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इन प्रोड्यूस्ड एट। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कि लेथ केंद्र में अधिकतम घर्षण बल का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जब भी लेथ का सेंटर होता है और वो अधिकतम घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का यूज उसमें उत्पादन किया जा रहा है, तो हमेशा लाइव सेंटर पर किया जाता है। लाइव सेंटर पे ही लेथ का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग एक्ट्स एज ड्राइविंग शाफ्ट इन लेथ। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि खराद मशीन पर ड्राइविंग शाफ्ट के रूप में कौन सी शाफ्ट कार्य करती है। तो जो ड्राइविंग शाफ्ट होती है लेथ मशीन में फ्रेंड्स वो काउंटर शाफ्ट ही होती है, काउंटर शाफ्ट की ही कार्य करती है ड्राइविंग शाफ्ट के रूप में। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैग्नेटिक चक। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि मैग्नेटिक चक का प्रयोग किया जाता है। तो जो मैग्नेटिक चक का फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक का भी किया जाता है और परमानेंट मैग्नेटिक चक का भी यूज़ किया जाता है। तो जो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बहुत ए बी सी दोनों का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर होल्डिंग बोर पार्ट्स फॉर मशीनिंग देयर आउटसाइड सरफेस ऑन लेथ। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि
लेथ मशीन पर किसी बोर पार्ट का आउटसाइड सरफेस को टर्न करना है या मेटल रिमूव करना है बाहरी भाग का तो उभरे भाग का, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे लेथ मशीन पे। तो हमेशा जब भी फ्रेंड्स किसी बोर जिस किसी पार्ट्स में होल हो और उसे उसका आउटसाइड सरफेस जो है टर्न करना हो, रिमूव करना हो उसमें से मटेरियल बाहरी सरफेस में से, तो उसके लिए हमेशा मैंड्रिल का यूज़ किया जाता है लेथ मशीन पर। लेथ मशीन पर मैंड्रिल का यूज़ करके ही हम बाहरी सरफेस को मशीनिंग कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लेथ कैरीज सर्व द फॉलोइंग पर्पज ऑफ द टूल। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो लेथ का कैरीज होता है वो किस किस चीज़ के लिए उपयोग होता है। पर्पज मतलब उसका उद्देश्य क्या है कि किस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है। तो जो लेथ का कैरीज होता है फ्रेंड्स वो गाइड भी करता है और फीडिंग का काम भी करता है और सपोर्टिंग का काम भी करता है। फीडिंग का काम की एक गति पे वो काम वर्क भी करता है, यानी कि एक गति पे टूल को लेके भी चलता है, और सपोर्टिंग का काम भी उसका होता है, क्योंकि देखो फॉलोअर स्टडी को सपोर्ट वही देता है, कैरीज ही देता है। तो जो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज लेथ कैरीज का इसमें उद्देश्य होता है। तो इस सब चीज़ के लिए वो सपोर्टेड होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग इज आल्सो नाउ एज टूल रेस्ट। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित को टूल रेस्ट के रूप से जाना जाता है, यानी कि टूल रेस्ट को किसी और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो टूल रेस्ट होता है फ्रेंड्स जो कैरिज के ऊपर होता है उसको फ्रेंड्स हमेशा कंपाउंड रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टूल रेस्ट को कंपाउंड रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हैं कि टूल रेस्ट कैसा होता है और उसको कंपाउंड रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग इज यूज टू टर्न वेरी लॉन्ग जॉब बिटवीन सेंटर ऑन अ लेथ। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि लेथ मशीन पर केंद्रों के बीच जो बहुत लंबी जॉब होती है उसको टर्न करना, यानी कि जॉब को बनाना है, टर्निंग करनी है, लंबी सापट को टर्न करना, तो उसके लिए हम लेथ मशीन पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स लंबी जॉब को लेथ मशीन पर टर्न किया जाता तो उसके लिए हमेशा स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता, ताकि हम लेथ को और जॉब को हम सपोर्ट दे सकें, लंबी जॉब को सपोर्ट दे सकें, जिससे कि वो आसानी से टर्न हो जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लेथ में लंबे जॉबों की टर्निंग के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया, इन वर्क व्हेन द टूल इज फीड पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ जॉब वर्क इफ इट विल प्रोड्यूस। यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है कि खराद लेथ में उपकरण को जॉब यानी कि टूल और जॉब के काम के रोटेशन के समांतर ले जाया जाता है, यानी कि टूल को जो जॉब है उसके रोटेशन के समांतर आगे बढ़ाया जा रहा, तो वो उत्पादन किस प्रकार का करेगा। तो जो जब भी लेथ मशीन पे फ्रेंड्स टूल पोस्ट यानी कि कैरिज को हम समांतर लेके जाएंगे तो वो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएगी, यानी कि वो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएगी, यानी कि राउंड जॉब बनाएगी। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि जब भी टूल को काम के रोटेशन यानी कि वर्क के रोटेशन के समांतर ले जाया जाता है तो वो हमेशा सिलिंड्रिकल सरफेस का उत्पादन करता है। तो हमेशा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ कूलेंट शुड बी यूज्ड वेल मशीनिंग कास्ट आयरन। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि कास्ट आयरन यानी कि कच्चा लोहा की मशीनिंग की जा रही है तो उसके लिए हम कूलेंट कौन सा प्रयोग करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स कास्ट आयरन की मशीनिंग की जाती है तो उसके लिए हमेशा कूलेंट नॉर्मल ड्राई एयर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कास्ट आयरन के लिए किसी भी उसका यूज़ नहीं किया जाता, किसी भी कूलेंट का यूज़ नहीं किया जाता। तो उसमें नॉर्मल ड्राई एयर भी चल जाती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेथ इज ऑपरेट थ्रो कैम्स एंड कैम प्लेट्स। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रकार के खराद को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है, यानी कि किस प्रकार की लेथ को हम कैम और कैम प्लेट के माध्यम से ऑपरेट करते हैं यानी कि संचालित करते हैं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू कटिंग लेथ जो होती है ऑटोमेटिक, उसको हम कैम एंड कैम प्लेट के माध्यम से ऑपरेट या संचालित करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ सर्वर एज हाउसिंग
फॉर द ड्राइविंग पुली एंड बैक गियर, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि लेथ मशीन का निम्नलिखित हिस्से में से कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट्स लेथ मशीन का है जिसके अंदर ड्राइविंग पुली और बैक गियर का आवाज़ के रूप में कार्य करती है, यानी कि जो वर्क करती है ड्राइविंग पुली और गियर पुली किस हिस्से लेथ मशीन के किस हिस्से से वर्किंग करती हैं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेड स्टॉक के अंदर ही ड्राइविंग पुली और बैक गियर वर्क करती हैं, जिसके कारण ही वो हेड स्टॉक के अंदर होते हैं। तो जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेथ मशीन का जो पार्ट है वो है हेड स्टॉक, जिसके अंदर ड्राइविंग पुली और बैक गियर वर्क करती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ टेपर यूज्ड ऑन स्पिंडल नोज ऑफ द लेथ हेड स्टॉक, यानी कि लेथ का जो हेड स्टॉक है फ्रेंड्स उस हेड स्टॉक में जो स्पिंडल लगा हुआ होता है उस स्पिंडल में कौन सा टेपर कटा हुआ होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो लेथ खराद सिरे स्टॉक के धुरी नोक पर इस्तेमाल किया जाने वाला शंकु का प्रकार कौन सा है। तो इसमें पूछा गया है कि लेथ में जो स्पिंडल लेथ के हेड स्टॉक के जो अंदर स्पिंडल होता है उसमें कौन सा टेपर नोज कटा हुआ था। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लेथ के जो हेड स्टॉक के स्पिंडल में होता है उसके अंदर मोस्ट टेपर होता है और टेल स्टॉक के अंदर भी मोस्ट टेपर होता है। तो जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिड्यूस टर्निंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है कि लेथ मशीन पर टर्निंग यानी कि रिड्यूस टर्निंग की जा रही है, टर्निंग करके मटेरियल कम किया जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो जब भी फ्रेंड्स किसी मामले में कम मोड़ लागू है, इसका मतलब है कि हम टर्निंग कर रहे हैं तो उस टाइम हम डाया बना रहे हैं, किसी जॉब का हम ऊपरी डाया बना रहे हैं, उसे टर्निंग करके रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम हम लेथ मशीन पर किसी जॉब का डाया बना रहे हैं, यानी कि डायामीटर वर्क बना रहे हैं। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टडी रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टडी रेस्ट को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि स्टडी रेस्ट जो होती है फ्रेंड्स, स्टडी रेस्ट का काम ये होता है कि लेथ मशीन पर लंबी जॉब को सहारा देना स्टडी रेस्ट का काम होता है। जब भी हम लंबी जॉबों पे वर्क करते हैं तो उस टाइम स्टडी रेस्ट का हम यूज़ करते हैं, और स्टडी रेस्ट का किसी और नाम से किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सेंटर रेस्ट के नाम से ही स्टडी रेस्ट को किसी और नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्टडी रेस्ट को सेंटर रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेथ कैन शार्प ओनली, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि खराद केवल आकार दे सकता है, यानी कि लेथ मशीन किस प्रकार का आकार दे सकता है। तो जो लेथ मशीन है फ्रेंड्स वो हमेशा सिलिंड्रिकल टाइप जॉब वर्क करती है, यानी कि वो राउंड जॉब बना सकती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कि सिलिंड्रिकल जो लेथ मशीन होती है वो सिलिंड्रिकल टाइप जॉब वर्क करती है। और जो मिलिंग मशीन होती है वो स्क्वायर भी कर सकती है, रेक्टेंगल भी कर सकती है। और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि लेथ मशीन हमेशा सिलिंड्रिकल टाइप जॉब बनाती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लेथ इज अ मशीन टूल यूज फॉर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है खराद मशीन पर किस प्रकार का उपकरण यानी कि टूल का उपयोग किया जाता है। तो जब भी फ्रेंड्स लेथ मशीन का यूज़ किया जाता है तो लेथ मशीन का जो टूल होते हैं उनके शार्पनिंग द मेटल, यानी कि हम मेटल को शार्प भी कर सकते हैं, थ्रेड भी काट सकते हैं और फेस भी कर सकते हैं हम लेथ मशीन पे। तो इतने प्रकार के हम टूल भी यूज़ करते हैं, यानी कि शार्पनिंग टूल भी बनाते हैं, थ्रेडिंग टूल का भी यूज़ करते हैं और फेसिंग टूल का भी अलग से यूज़ करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि लेथ मशीन पर हम शार्पनिंग, थ्रेडिंग, फेसिंग ऑल यानी कि ऑल ऑफ दिस का यूज़ करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन लेथ द पोजीशन ऑफ टूल पोस्ट इज, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि खराद उपकरण में पद की स्थिति यानी कि टूल पोस्ट की जो स्थिति होती है वो कहाँ पे होती है, किस हिस्से में होती है। लेथ मशीन पे जो पोजीशन होता है टूल पोस्ट का वो किस जगह पे होती है। तो जो लेथ मशीन पर टूल पोस्ट का वो होता है कैरिज से ऊपर, यानी कि कैरिज से अबव, यानी कि ऊपर रहता है। कैरिज का ऊपर ही टूल पोस्ट होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लेथ मशीन पर जो टूल पोस्ट की पोजीशन होती है वो कैरिज के ऊपर होती है, यानी कि अबव द कैरिज, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।